सभी दोस्तों का स्वागत है इस शानदार वीडियो पे। तो आज हम मिस्टर मिंट के टोकन के प्राइस के बारे में और इसकी कुछ एक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम मेनली 3-4 टॉपिक पे ही बात करेंगे कि प्राइस इतना गिर क्यों रहा है और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके कारण मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट और MNT टोकन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उसके बारे में। और तीसरा है ये क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। और चौथा, ये 2025 में जो MNT टोकन का प्राइस है ये कहाँ तक जा सकता है। तो हम इन चार टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। हम देख लेते हैं इसके प्राइस को। MEXC में लिस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया था इस टोकन का प्राइस। उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा। उसके बाद कुछ दिसंबर के मंथ में ये अच्छी रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट 0.55 सेंट के आसपास चला गया था। तो ये ऐसा क्यों हुआ और ये अभी क्यों डाउनफॉल में है? तो हम देख रहे हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी के मंथ से ही ये सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर बहुत कम है। इसी के कारण इसके पीछे भी कुछ एक कारण है। जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक ROI प्लान समझकर लोगों को दिया और ज्वाइन कराया, इसके बाद जैसे ही लोगों के पास टोकन आना शुरू हो गया तो उनको तो पहले ही बता के रखा गया था कि एक ROI प्लान है। तो ये जो ज्वाइन करवा रहे हैं उनकी भी गलती है। उनको कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी के टोकन के बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक ROI प्लान समझकर टोकन जनरेट करने के बाद, जिनको एक टोकन आने लगी दिसंबर के बाद से, सभी ने अपना टोकन बेचना शुरू कर दिया ऑनलाइन MEXC और कॉइन स्टोर पे, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि दिसंबर के महीने में सभी लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई थी स्टेटमेंट की। क्योंकि दिसंबर के महीने में 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से जो स्टेटमेंट का जो डेली रिवॉर्ड परसेंटेज था वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला था। ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 30-40% के आसपास सभी प्लान में चेंजेस आए हैं। और इसी के कारण जितने भी जानकार लोग थे या जिन्होंने पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रखा था, उन्होंने अच्छा दबा के पैसा स्टेटमेंट पे लगाया। उसके बाद अब उनको टोकन आने लगे। अब टोकन बेचे कहाँ? टोकन बेचने के कुछ एक ही जगह हैं, जैसे कॉइन स्टोर, MEXC। तो इन्होंने क्या किया, अपने टोकन को इन्होंने ऑनलाइन MEXC और कॉइन स्टोर पे बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर आ गया। और आप देख रहे हैं अभी MNT का प्राइस ऑलमोस्ट 50%, जो 0.55 था वहाँ से 50% नीचे आ चुका है। तो ये कारण है कि जिन्होंने भी प्लान बताया, जिन्होंने भी प्लान दिया है मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, उन्होंने सही से इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया है, लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो ये कारण है दोस्तों। सेकंड पॉइंट था इसका फंडामेंटल और अपकमिंग प्रोजेक्ट। अभी स्टेटमेंट, हाँ, मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट का एक यूज़ केस है, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेटमेंट का, ये मिस्टर मिंट का एक प्रोजेक्ट जो है स्टेटमेंट चल रहा है। इसके अलावा इनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। इसके बाद आपका स्पोर्टमिंट आने वाला है, जो कि IPL के पहले पहले लॉन्च हो जाना है। तो मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये ब्लॉकचेन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट के लिए, MNT टोकन के लिए। ये ब्लॉकचेन जो आने वाला है, हमारा मिस्टर मिंट का जो ब्लॉकचेन आने वाला है, लेयर 1 सिक्योरिटी पे आने वाला। लेयर 1 सिक्योरिटी मतलब हम वर्ल्ड में कुछ 6-7 ही जो टोकन है जो लेयर 1 सिक्योरिटी पे चलते हैं, जैसे कि बिटकॉइन है। मैं दिखाता हूँ लेयर 1 सिक्योरिटी वाले कुछ एक टोकन आपको दिखाता हूँ। ये जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है और सोलाना है और एक है कार्डानो। और उस 6-7 कॉइन की लिस्ट में अब हमारा MNT भी आने वाला है। MNT 6-7 मतलब आप समझ लीजिए
टॉप 10 कॉइन की लिस्ट में एमएनटी का आना बहुत बड़ी बात है एमएनटी के लिए। अभी जो हम प्राइस देख रहे हैं एमएनटी का, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जब हम टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएंगे, दुनिया की नज़र पे आ जाएंगे कि लेयर 1 सिक्योरिटी पे चलने वाला ये मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो टोकन है, इस पे दुनिया की नज़र पड़ेगी। हम वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाले हैं, बायबिट पे, बाइनेंस पे। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो इन एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट का जो प्राइस है, जो टोकन का प्राइस है, उसके बाद तो ये हम टोकन नहीं रहेंगे। एक्सचेंज आने के बाद हम सीधा कॉइन पे, खुद का एक्सचेंज पे अगर कोई टोकन रन करती है तो टोकन नहीं होती, उसके बाद वो कॉइन कहलाती है। तो जो एमएनटी कॉइन है, एमएनटी कॉइन ऑलमोस्ट 500 से 1000% का रिटर्न आपको उसी टाइम दिखा देगी। तो ये एक बेनिफिट है। अभी भी लोगों के पास बहुत समय है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, उनसे आप मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट, मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन के बारे में, इसके बारे में समझें, इसके फ्यूचर के बारे में समझें, ना कि एक ROI प्लान समझ के आप अपना टोकन चिल्लर के भाव में बेचते चले। इसके बाद जो हमारा ब्लॉकचेन आ जाएगा, ब्लॉकचेन, उसके बाद तो एक्सचेंज आना है। एक्सचेंज के बारे में भी बात नहीं करते हैं, ब्लॉकचेन बहुत बड़ा यूज़ केस है अभी के टाइम पे। इसके बाद है एमएनटी बोल रहा, स्पोर्ट मिंट अपने आप में बहुत बड़ा यूज़ केस है। जो ब्लॉकचेन के बारे में एक और बात आपको बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे करेंटली 6 से 6.5 करोड़ टोकन के आसपास सर्कुलेशन में है, जिसमें से ब्लॉकचेन जब लाइव होगा तो 5 करोड़ टोकन के आसपास इसको लगने वाले हैं, जो डेलीगेटर और वैलिडेटर बनने के लिए लगने वाले हैं। तो 5 करोड़ टोकन ब्लॉकचेन में इंगेज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा वहाँ। उसके बाद 1 से 1.5 करोड़ टोकन ही सर्कुलेशन में रह जाएगा। इसके बाद वही टोकन हम स्टेटमेंट में भी यूज़ करने वाले हैं, वही टोकन हमको लगने वाला है स्पोर्टमेंट में भी। तो जब टोकन शॉर्ट हो जाएंगे, टोकन कम रहेंगे और डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि एमएनटी का प्राइस क्या रहेगा। तो अभी भी लोगों के पास समय है, टोकन जनरेट कर रहे हैं, टोकन होल्ड करके रखें। आने वाले टाइम पे हो सकता है इस साल के अंत में 2025 में आपको जो एक एमएनटी का प्राइस अभी 0.2651 या 0.30 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राइस आपको नहीं दिखेगी और ये मौका भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अंदाजन एक प्राइस है कि $4 से $5 के आसपास 2025 में चला जाना है, क्योंकि ये इस साल में बाइनेंस में भी लिस्ट हो सकती है और बायबिट में भी लिस्ट हो सकती है। तो इन्होंने जो अपना रोड मैप 2025 के लिए बना के रखा है, वो ये अपने रोड मैप पे एकदम स्ट्रिक्टली चलते हैं, अपने रूल को फॉलो करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आप अपने अपलाइन से अच्छे से समझें, और जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो अभी के लिए आप सभी से मैं अलविदा चाहता हूँ। और आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।